कक्षा 8वीं क्वेश्चन फाइनली आपका हम यहाँ विज्ञान पेपर लेके आ चुके हैं। साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें कि हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि आपका पूरा पे यहाँ विज्ञान पेपर आ चुका है। साथ ही स्टूडेंट अगर आप यहाँ पर विज्ञान एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। पूरे यहाँ पर 60 में से 60 नंबर लेना चाहते हैं तो इस वीडियो पूरा देखना, क्योंकि पूरा आपके यहाँ विज्ञान पेपर आ चुका है। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको पूर्णांक यहाँ पर 60 नंबर कराने वाला। और साथ ही स्टूडेंट आपको पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा आपको याद कर लेना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे इस पेपर याद कर लेते हैं तो आपकी 60 में से 60 नंबर आएंगे। और साथ ही स्टूडेंट पूरा पेपर आपका हम यहाँ पर संपूर्ण हल सहित कराने वाले हैं। पूरा हमने यहाँ पर संपूर्ण यहाँ पर सोल्यूशन कर रखा है। सो स्टूडेंट आप यहाँ पर इतने वार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2023 है, विषय विज्ञान, ठीक है। समय आपका 2.5 घंटे रहेगा। कक्षा 8वीं विद्यार्थी के लिए निर्देश है, निम्नलिखित जानकारी अनिवार्यता भरे और दिए गए स्थान में उत्तर लिखें। और साथ ही स्टूडेंट आपको यहाँ पर अच्छी तरह दिखना कि आपको किस में क्या भरना है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट यहाँ भरने में गलत कर देते हैं और जिससे उनके नंबर कट जाते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर समझ लेना आपको अच्छी तरह से। तो पहले तो आपके यहाँ विद्यार्थी का नाम आपको यहाँ भरना है, यानी आपको अपना नाम यहाँ पर डाल देना है। फिर आपको यहाँ पर अनुक्रमांक, यानी आपको यहाँ पर रोल नंबर, जो आपका रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर आपका आता पिता का नाम, तो आपके जो पिताजी का नाम है वो आपको यहाँ पर डाल देना, ठीक है। फिर आपका साला का नाम, यानी जो भी आपके स्कूल का नाम है वो आपको यहाँ पर साला का नाम इसमें डाल देना। और साथ ही जिला, यानी आप कौन से ज़िले के हैं वो भी आपको, यानी आपको जिला का नाम यहाँ पर डाल देना। तो इस तरह से आपको सब कुछ यहाँ पर भर देना, यहाँ पर देख लीजिए। और साथ ही आप यहाँ पर कुल प्रश्नों की कुल संख्या आपकी 24 रहेगी। पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहने वाला। और प्राप्तांक में आपको कुछ भी नहीं भरना है। और आपके यहाँ पर हस्ताक्षर जांच करता है, नहीं इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना, ठीक है। आपको अपने हस्ताक्षर नहीं करने इसमें, जो भी सर आपके रहेंगे, ठीक है। तो आप किस तरह इसमें यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे, आपको नहीं करना। तो चलिए आपने यहाँ पर देख लिया हुआ किस तरह से आपको क्या भरना है। और साथ ही आपके महत्वपूर्ण निर्देश आते हैं। प्रश्न पत्र में प्रश्नों के उत्तर प्रश्न के नीचे आगे दिए स्थान में निर्देशानुसार लिखे जाएँ। और दूसरा आता है आपका सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। तो इस तरह से आपके निर्देश आते हैं। अब चलिए आपका पेपर देख लेते हैं। तो चलिए आपको यहाँ पर जूम करके दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर आते हैं, यहाँ से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करें। तो पहला आपका यहाँ पर आते हैं, प्रश्न बना आता बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1 से 10 तक आपके यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न दिए, जो आपके 10 नंबर के रहने वाले। पहला आता निम्नलिखित में से मानव निर्मित रेशा। तो इसका ए आता कपास, बी ऑप्शन आता रेशम, और सी आता नायलॉन, और डी आता ऊन। तो आपका निम्नलिखित में से मानव निर्मित रेशा, इसका आंसर आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है, नायलॉन। तो यहाँ पर देखते हैं, हमने उत्तर में नायलॉन लिख दिया। आपको भी इसी तरह से यहाँ पर उत्तर में आपको यहाँ पर लिख देना है। अब चलिए आपका यहाँ पर दूसरा आता है ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण है। तो ये आपका ये आता उष्णता, बी आता पीसना, और सी आता ईस्ट कोशिका की वृद्धि, और डी आता मारने के कारण। तो यहाँ पर दूसरा आता ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि। आपका दूसरे का यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अच्छी तरह से आपको याद करते हैं, साथ ही इनके स्क्रीनशॉट लेते चलिए, जिससे आपको यहाँ पर रिवीजन करने में आसानी जाएगी। आपके यहाँ पर तीसरा आता निम्नलिखित में से किसको पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो आपके ये आता जिंक, बी आता सल्फर, ठीक है। ए और बी आपके ऑप्शन हम दिखा दिए हैं। फिर आपके यहाँ पर सी ऑप्शन आता है फास्फोरस, और डी आती है ऑक्सीजन। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा? तो स्टूडेंट आपका इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, सॉरी आपका ए हो जाएगा आंसर यहाँ पर जिंक। तो ठीक है, यहाँ पर तीसरे का ये आंसर हो जाएगा, तो याद कर लीजिए। चलिए आपके यहाँ पर चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर चौथा प्रश्न आता है, यहाँ पर दहन के लिए आवश्यक गैस है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और क्लोरीन। तो यहाँ पर दहन के लिए आवश्यक गैस है, तो इसका आंसर आपके यहाँ पर ऑक्सीजन हो जाएगा। साथ ही हमने आपको पहले बता दिया, आपको वीडियो को आराम से देखना और सुनना, जिससे पूरा आपको यहाँ पर पहले वो आपको याद कर लेना है। और साथ ही पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा आपको याद करके जाना है। और पाँचवा आता एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता वह है निषेचन है, कायांतरण है, और सी आता रोपण, और डी आता मुकुलन। तो इसका यहाँ पर आंसर आएगा आपका बी, कायांतरण। साथ ही हमने यहाँ पर लिख भी दिया, तो आपको भी उत्तर में लिखना है, ठीक है। आपको यहाँ पर पेपर में जो हम टिक कर रहे हैं, आपको टिक नहीं करना, आपको सिर्फ उत्तर में लिखना है, ठीक है। आपको यहाँ पर हम टिक इसलिए बता रहे हैं जिससे आपको यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएँ। और 6 माता मलेरिया परजीवी का वाहक है, माता एनाफिलीज मच्छर का, कॉकरोच का, और सी आता घरेलू मक्खी का, डी आता तितली। तो यहाँ पर मलेरिया परजीवी का वाहक है, तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा मादा एनाफिलीज मच्छर का। अब चलिए आपके यहाँ पर 7वां आता किस रेशे का ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचा बनाए जाते हैं। तो आपका ये आता नायलॉन, बी आता रेयॉन, सी आता पॉलीएस्टर, डी आता यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आता ए एक्रिलिक। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका रेयॉन हो जाएगा। किस रेशे का उनके साथ मिलाकर कालीन या गलीचा बनाया जाता है, तो आपका इसका आंसर रेयॉन हो जाएगा। आपका 7वें का बी आंसर हो जाएगा।
फिर आपका आठवां आता है सूर्य से सबसे दूरी वाला ग्रह है, तो बुध है, पृथ्वी है, मंगल है या नेपटून, तो इसका आपका नेपटून हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सूर्य से सबसे दूरी वाला ग्रह है आपका नेपटून, तो आपका यहाँ पर 8वें का डी आंसर हो जाएगा। फिर आपका 9वां क्वेश्चन आता है, तो 9वां यहाँ पर देख लेते हैं। पृथ्वी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल कहलाता है, घर्षण कहलाता है, दाब कहलाता है, तो इसका आंसर आपके यहाँ पर दाब हो जाएगा। और साथ ही इसके सी और डी ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए, और तो इसका आंसर हमने बता दिया, आपका दाब रहेगा यहाँ पर, तो 9वें में आपको यहाँ पर दाब लिख देना है। फिर 10वां आता, मैं कोशिका के विभिन्न कार्यों का नियंत्रित करता हूँ, मैं कौन हूँ? रिक्त का, बी आता केंद्रक, और सी आता हरितलवक, डी आता कोशिकावृत्ति। तो मैं कोशिका के विभिन्न कार्यों का नियंत्रित करता हूँ, मैं कौन हूँ? तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा केंद्रक। और साथ ही यहाँ पर देख लीजिए, आपको इस तरह से लिख देना। फिर आपका प्रश्न दूसरा आता है लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11 से 20 तक आपके यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न दिए जो कि आपके 30 नंबर के रहेंगे। साथ ही हमने आंसर भी लिख दिए हैं। तो पहला आता प्रश्न 11 आता, हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा जैव विविधता के कारण ही हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं तथा जंतुओं के जीवन यापन के अनजान पहलुओं का अध्ययन हम उस क्षेत्र के जंतुओं को सुरक्षित रखकर कर सकते हैं। आपके यहाँ 500 हो जाता है। फिर आपका आता है यौन आरंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए। तो जो इसका आंसर हमने यहाँ पर गलती से यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, आप यहाँ से शरीर की लंबाई में वृद्धि हो जाती है। दूसरा आपका हो जाएगा लड़कों के कंधे चौड़े हो जाते हैं। और तीसरा आता है आपका जनन अंगों का विकास, नर जननांग विकसित। ठीक है, आपके यहाँ पर जो तीनों पॉइंट है वो तीनों पॉइंट आपको इसमें लिखने हैं। गलती से हमने यहाँ पर जो आपका 13वां क्वेश्चन है इसमें लिख दिया। और जो आपका 13वां क्वेश्चन आता है रेड ज़्यादा पुस्तक क्या है, इसकी आवश्यकता क्या हो, तो इसका आंसर है वो आपको खुद करना है। ठीक है, और जो आपको 12वें क्वेश्चन का आंसर आपके 1, 2, 3, 10 यानी आपके जो 3 पॉइंट है वो आपको इन तीनों पॉइंट को इसमें लिखना है। गलती से हमने यहाँ पर 13वें क्वेश्चन में इसका आंसर लिख दिया। और जो 13वां क्वेश्चन है इसका आंसर आपको यहाँ पर खुद कर लेना। फिर आपको 14वां आता है जन क्या होता है, जंतु में जन की कौन सी विधियाँ? तो यहाँ पर देख लीजिए नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन क्रिया को जनन कहते हैं। और इसका आंसर आपको यहाँ पर देते हैं जंतु में जनन की कौन सी विधियाँ? तो इसका आंसर आपको है लिंग जनन, और दूसरा हो जाएगा आपका अलिंग जनन। अब आपके यहाँ पर 15वां आता है निम्न के 2 उदाहरण दीजिए। पहला आता है रबी की फसल और खरीफ की फसल। तो ये आपके यहाँ पर रबी की फसल के 2 उदाहरण हो जाएंगे आपके चना गेहूँ, और खरीफ की फसल के आपके 2 उदाहरण हो जाएंगे मक्का ज्वार। अब चलिए आपका यहाँ पर 15वां आता है जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? 2 जीवाश्म ईंधनों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर भी आपको यहाँ पर हम बता देंगे, आपको वीडियो को देखना है, पूरा एंड तक देखना है, आपको पूरे आंसर बताए जाएंगे। और 17वां आता है कृत्रिम उपग्रह किसे कहते हैं? कोई 2 भारतीय कृत्रिम के नाम लिखिए। ठीक है, आपको 7वां क्वेश्चन देख लीजिए अच्छी तरह से। और 7वें क्वेश्चन का आंसर और साथ ही इनकी स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना। आपको यहाँ पर देखते हैं 7वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मानव द्वारा निर्मित उपग्रह कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। और आपको यहाँ पर 2 नाम लिखने थे। तो पहला आपका नाम हो जाएगा इनसैट और दूसरा हो जाएगा आर्यभट्ट। फिर आपके यहाँ पर 18वां आता है आसुत जल में विद्युत चलन क्यों नहीं होता, कारण बताइए। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा आसुत जल में विद्युत का चलन नहीं होता क्योंकि यह एक सहसंयोजी युग्मक है जिसका आयनीकरण नहीं होता। ये आपके यहाँ पर हो जाएगा 18वें क्वेश्चन का आंसर। और 19वां आता विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव से आपके समझते हैं। फिर आपका 20वां आता क्या होगा यदि हम वृक्षों की लगातार कटाई करते रहें। फिर आपके यहाँ पर आते हैं और जो इनकी स्क्रीनशॉट वो आप ले लीजिए। ठीक है, आपके इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना। फिर आपके यहाँ पर आता प्रश्न 3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 21 से 24 तक आपके यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए जो कि आपके 20 नंबर के रहेंगे। पहले आता नट ऊर्जा के रोग को आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए, इनके आंसर भी हम बताएंगे। और 22वां आता उर्वरक और खाद में क्या अंतर है लिखिए। और 23वां आता मोमबत्ती की ज्वाला का नाम चित्र बनाइए। और 24वां आपका यहाँ पर आता घर्षण मित्र व शत्रु दोनों हैं, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो फाइनली पूरा पेपर आपका यहाँ पर हो चुका है। और साथ ही स्टूडेंट आपको जो 24वां क्वेश्चन है इनके स्क्रीन खाली 23वें का स्क्रीन उठा लीजिए, 22वें का 21वें का और 20वें का 19वें का। ठीक है, और जो आपके 19वां 20वां ठीक है 21वां 22वां 23वां 24वां ठीक है। जो हमने इन क्वेश्चन के आंसर नहीं कराए हैं इन क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम ग्रुप में। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी, तो जाइए आप यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप में पूरी पेपर का सोल्यूशन मिल जाएगा। साथ ही आप पहले तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हमने आपके दिखाए हैं इनकी स्क्रीन से उखाड़ लीजिए अच्छी तरह से। ठीक है, आप यहाँ पर स्क्रीन से उखाड़ लीजिए, आप यहाँ पर अच्छी तरह से स्क्रीन उखाड़ लें। साथ ही पूरे पेपर आपको याद करके जाना है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपके समाज विज्ञान पेपर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।